गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का एक चैप्टर बजट एंड बजटरी कंट्रोल टॉपिक कैश बजट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए एक प्रॉब्लम है, प्रिपेयर कैश बजट। कंपनी है मॉडर्न गारमेंट्स लिमिटेड। 6 मंथ का बनाना है, सितंबर एंडिंग होगा। तो ये रहा सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, 4 महीना। यहाँ से मई और अप्रैल, दैट इज अप्रैल से सितंबर 6 मंथ का बजट बनाना है। यहाँ आप सेल्स देखो, जनवरी से लेके अक्टूबर तक का सेल दिया है। बजट सितंबर तक ही है, अक्टूबर एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ओके, कैश सेल 20% ऑफ टोटल सेल। ये जो आप सेल देख रहे हो इसका 20% सेल कैश है। तो कैश सेल सेम मंथ में आ जाएगा, जैसे अप्रैल का 20, तो मई का 20, जून का 20, ऐसे करते हुए कैश सेल लिख देंगे। 80% क्रेडिट सेल होगा। यहाँ देखिए 60% क्रेडिट सेल 1 महीना बाद मिलेगा। क्रेडिट सेल जो भी होगा उसका 60% पैसा 1 महीना बाद मिलेगा, 30% 2 महीना बाद मिलेगा। तो 60 30 90 हो गया। बैलेंस हुआ 10% 3 महीना बाद मिलेगा। कोई बैड डेट वाला बात नहीं है। तो जो भी क्रेडिट सेल होगा 60% 1 महीना बाद, 30% 2 महीना बाद, 10% 3 महीना बाद। अच्छा, सेल्स के ऊपर जीपी मार्जिन 20% है। ये जो भी सेल है इसमें से 20% ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। चूंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो यही कॉस्ट ऑफ सेल परचेज माना जाएगा। क्लियर? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल को परचेज मान लेंगे। अब परचेज का देखिए, एंटीसिपेटेड सेल्स ईच मंथ परचेज्ड एंड पेड इन कैश प्रीसीडिंग द मंथ। अप्रैल में जिसको बेचना है वो मार्च में खरीद लेंगे। अप्रैल में जिसको बेचना है उसको मार्च में खरीद लेंगे। मई में जिसको बेचना है उसको अप्रैल में खरीद लेंगे, जस्ट पहले। तो इसमें से 20% माइनस कर देंगे। मई वाला में से 32,000, तो 1/28 वो हो जाएगा परचेज एंड पेमेंट टू क्रेडिटर इन द मंथ अप्रैल। जून वाला का करेंगे तो मई होगा, जुलाई वाला का करेंगे तो जून होगा, इसीलिए एक एक्स्ट्रा दिया है। अक्टूबर वाला का करेंगे तो सितंबर होगा। यहाँ देखिए एक्सपेंसेस है, अप्रैल से लेके सितंबर तक जस्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ, फिलअप कर देना है। मशीन खरीदा गया है 80,000 का, मशीन का पेमेंट कर देना है 1 मई के दिन। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 2 लाख का फिक्स डिपॉजिट है, 12% इंटरेस्ट 24,000 हो गया। पेड करना आपको क्वार्टरली, तो 24,000 का क्वार्टर हुआ 6,000, 4 से डिवाइड कर दिए। देना कब है? अप्रैल में और जुलाई में 6,000 इंटरेस्ट ऑन FD। एडवांस टैक्स 24,000 देना है आपको जून में। ये रिसीव होगा, देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 मिलेगा पर क्वार्टर। मिलेगा कब? जून और सितंबर में। अच्छा, बैलेंस 25% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट सोल्ड फॉर 1 लाख। 1 लाख का जो हम लोग का फिक्स्ड एसेट का, उसको 25% 25,000 में बेच दिया गया, वो भी अगस्त महीना में। कंपनी का यहाँ देखिए कैश बैलेंस 57,500 है। ओके, मार्च में, दैट इज अप्रैल का ओपनिंग कैश बैलेंस 57,500 है। एनी टाइम कैश बैलेंस अगर कम होता है, 50,000 के नीचे जाता है, तो हम लोग 10,000 रुपया लोन अरेंज करेंगे। बैलेंस अगर 50,000 के नीचे आ जाए तो 10,000 रुपया का लोन लेना है। 18% इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट आपको मंथली बेसिस पे देना है, हर महीना का इंटरेस्ट देते जाना है। तो अगर बैलेंस हमारा 50 के नीचे आता है तो हम लोग 10,000 का लोन लेंगे और उस लोन पे मंथली इंटरेस्ट 18% पर एनम के हिसाब से 150 रुपया 1 महीने का इंटरेस्ट आएगा, उसको पेड करना है। ये हो गया आपको कैश बजट का प्रॉब्लम। चलिए कोशिश करते हैं इसको सोल्व करने का। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। मेसर्स मॉडर्न गारमेंट्स लिमिटेड अप्रैल से लेके सितंबर तक सबसे पहले ओपनिंग कैश
बैलेंस। मार्च का क्लोजिंग दिया है, दैट इज अप्रैल का ओपनिंग हो जाएगा 57,500। इसमें हम लोग ऐड करेंगे रिसीप्ट्स। रिसीट्स में लाते हैं सबसे पहले कैश सेल। कैश सेल आपको 20% था, तो अप्रैल में जो सेल था उसका 20% 28,000, उसके बगल वाले का 32,000, ओके 36,000, 20% कैलकुलेट करके लिख रहे हैं 42,000, क्लियर। आपका 40,000 और सितंबर में आता है ये भी 40,000। तो 20% कैश सेल लिख दिए, जो 80% होगा वो क्रेडिट सेल होगा, वो कलेक्शन फ्रॉम डेटर के नाम से आएगा, ओके। इसके अलावा भी एक आइटम आप देख लो, यहाँ देखो सेल्स है, 20% सेल कैश था तो 80% क्रेडिट हो गया। यहाँ देख लो 60% पैसा 1 महीना बाद मिलेगा, 30% पैसा 2 महीना, बैलेंस 3 मंथ आफ्टर। यहाँ एक चीज़ देख लो आप, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 मिलेगा आपको जून और सितंबर में, ओके। तो यहाँ उसको ले लेते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का मंथ आपका जून और सितंबर, ये रहा जून, यहाँ 10,000, ठीक, और सितंबर यहाँ 10,000। चलिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर का वर्किंग करते हैं। ये देखिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर 1 नंबर वर्किंग, जनवरी से लेके सितंबर तक का कॉलम तैयार कर दिए। सबसे पहले क्रेडिट सेल का आना जरूरी है, 20% कैश सेल है तो 80% क्रेडिट सेल होगा, तो यहाँ आएगा आपका 192,000, क्लियर। उसके बाद आपका 1,60,000 हो गया। उसके बाद 208,000, उसके बाद आ गया आपका 1,12,000, उसके बगल में आपका 128,000। सब 80% कर दे रहे हैं, मई तक हुआ, जून में आपका 144,000, क्लियर। जुलाई का 168,000, अगस्त का 160 और उसके बाद का भी 160, ठीक है। तो 60% आफ्टर 1 मंथ, बोला था 60% पैसा 1 महीना बाद मिलेगा, तो ये जो 192 है इसका 60% 1 महीना बाद 115,200, इसका 60% 96,000। 2,08,000 है, 2,08,000 का 60% 124,800। 1,12,000 का 60% 67,200। 1,28,000 का 60% 76,800। 1,44,000 का 60% 86,400। 1,60,000 का ये 168 का 60% 100,800। और एक है 1,60,000 का 96,000, ओके। 30% आफ्टर 2 मंथ, 1-2 30% 57,600। 48 30%, 2,08,000 का 30%, 2,08,000 का 30%, 62,400।
इसके बाद 1,12,000 का 30%, 33,600। 1,28,000 का 30%, 38,400। 1,44,000 का 30%, 43,200। अच्छा, 1,68,000 है का 30%, 50,400। अच्छा, 10% आफ्टर 3 मंथ। 1, 2, 3, जितना आफ्टर बोलेगा उतना ही डैश देना। इसका 10%, 19,200, 16,000, 20,800, 11,200, इसका आएगा आपका 12,800, इसका आएगा आपका 14,400। हम लोग अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसी 6 कॉलम को ऐड करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट कैसे वर्किंग किया जाएगा, कॉन्सेप्ट को समझिए। पहले क्रेडिट सेल लिख दिया, 60% एक महीना बाद एक डैश दिए, यहाँ से 60% निकालते जाइए, लिखते जाइए। 30% 2 महीना बाद 2 डैश दिए, यहाँ से 30% निकालते जाइए, लिखते जाइए। 10% 3 महीना बाद 3 डैश दिए, यहाँ से 10% निकालते जाइए, लिखते जाइए। अब इसको प्लस करना है, 124,800 प्लस 48,000 प्लस 19,200, रिजल्ट विल बी 192,000। उसके बगल वाला 67,200 प्लस 62,400 प्लस 16,000, 145,600। उसके बगल वाला है 76,800, 33,600, 20,800, 131,200। क्लियर? 86,400 प्लस 38,400 प्लस 11,200, 136,000। ठीक है। उसके बाद 100,800, उसके नीचे आपका 38,400, सॉरी 100,800 प्लस 43,200 प्लस 12,800, 156,800। लास्ट कॉलम है आपका 96,000, 50,400, 14,400, 160,800। तो ऐसे करके क्रेडिट सेल लिख दिए। 60% एक महीना बाद, 30% 2 महीना बाद, 10% 3 महीना बाद। ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, ये डबल सवाल है, 6 महीने का है। अब इसको ले आते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर के नाम से। यहाँ आएगा 1,92,000, उसके बगल में है 145,600, 131,200। क्लियर? 1,36,000। ठीक है, 156,800 एंड लास्ट 160,800। तो ये लिख दिया आपका कैश सेल कलेक्शन फ्रॉम डेटर। यहाँ देखिए एक सेल ऑफ एसेट्स है, 1 लाख का एसेट 25% बेचेगा, 25,000। ओके, तो सेल ऑफ एसेट्स ले आते हैं 25,000। सेल ऑफ एसेट्स 25,000 इन द मंथ आएगा आपका अगस्त, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। क्लियर? ये हो गया हम लोगों का रिसीट साइड, कैश सेल कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ये मेन आइटम होता है इस क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी था, सेल ऑफ एसेट्स भी था। अब इसको हम लोग प्लस करने का स्पेस बना दिए। अब आते हैं पेमेंट की तरफ। लेस पेमेंट, लेस पेमेंट में आप देखो, यहां परचेज को देखो,
20% सेलिंग मार्जिन बाद देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा और वही परचेज माना जाएगा। 1 महीना पहले खरीदना है। ईच मंथ ईच परचेज एंड पेड इन कैश प्रीसीडिंग द मंथ। ओके, तो यहाँ पर वर्किंग नंबर 2 करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल या इसी को परचेज एंड पेमेंट टू क्रेडिटर। ओके, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, पहले इसका सेल लिखते हैं। सेल लिखते हैं आपका 1,40,000, 1,60,000, ओके, और 1,80,000, 2,10, इसके अलावा आपका 2 लाख, अगेन 2 लाख, 1 महीना अक्टूबर का बेसी लिखते हैं 160। इसमें से जीपी 20% लेस होगा। 20% जीपी इसका होता है 28, 32, 36, 42, 40, 40, 32। ये जीपी माइनस करते हैं तो 1,12,000, 128, ओके, 144, 42,000 माइनस हो जाएगा 168। क्लियर है? 40 माइनस होगा 160, 160 और 128। ओके, ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल और परचेज। क्लियर? जिसको अप्रैल में सेल करना है वो मार्च वाला होगा। तो इसका मतलब हुआ जो मई में सेल हुआ है, ये रहा, उसको अप्रैल में खरीदे होंगे। तो परचेज एंड पेमेंट ये वाला आपका अप्रैल में आ जाएगा 128। ये वाला मई में आ जाएगा 144। ये 168 जून में आ जाएगा, 160 जुलाई में आएगा, 160 अगस्त में आएगा। क्लियर? और 128 सितंबर में आएगा। अक्टूबर से मतलब नहीं है। ओके, तो सेल में से जीपी माइनस किए, कॉस्ट ऑफ सेल हुआ, दैट इज परचेज हुआ। अगर आपको मई महीना में बेचना है तो उसको अप्रैल में खरीदना होगा। तो ये अप्रैल का परचेज एंड पेमेंट माना जाएगा। तो ऐसे करके 1 महीना पीछे है, अक्टूबर वाला सितंबर में आ गया। क्लियर है? तो यहां ले आते हैं परचेज एंड पेमेंट। ओके, तो यहां ले आए आपका 128,000, 1,44,000, 1,68,000, 160 2 बार है। क्लियर? और लास्ट में है आपका 128। हो गया? तो आप देखो यहां क्वेश्चन से सेल्स का काम हो गया, कैश सेल कलेक्शन हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट के हेल्प से परचेज निकाल लिए, डी नंबर परचेज का पेमेंट कर दिए। ई नंबर में देखिए एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंस 6 महीने का दिया हुआ है, जस्ट उसको लिख देना है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस, ओके, 11,000, 12,000, 13,500, 14,500, 14,500 एंड 15,000 लिख दिए। यहां देखिए मशीन का पैसा 80,000 देना है मई महीना में। तो मशीन का कॉस्ट ऑफ मशीन मई महीना, अप्रैल बाद दे देते हैं, मई में आपको कॉस्ट ऑफ मशीन दे देते हैं, अप्रैल बाद दे दिए
मई में आपको 80,000 दे देते हैं, डैश 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 डैश। इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी देखिए, जी नंबर देखिए, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 2 लाख का फिक्स डिपॉजिट है, 12% इंटरेस्ट 24,000 होता है, क्वार्टरली 6,000 होगा, अप्रैल और जुलाई में देना है। अप्रैल में देते हैं 6,000, मई जून जुलाई में देते हैं 6,000 डैश डैश। क्लियर। इसके अलावा देखिए एडवांस टैक्स 24,000 देंगे आपको जून महीना में, एडवांस टैक्स जून महीना, अप्रैल मई जून में 24,000, ठीक है। और देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख दिए थे, बैलेंस बेचा था वो भी लिख दिए थे। तो आप एक बार देख लीजिए, ए नंबर में सेल दिया था, बी नंबर कैश सेल कलेक्शन काम कर दिए, सी नंबर ग्रॉस प्रॉफिट बात दिए, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, उसको परचेज मान लिए, डी नंबर 1 महीना पहले परचेज करके पेमेंट कर दिए, ई नंबर में एक्सपेंस लिख दिए, एफ नंबर मशीन का लिख दिया आपका मई महीना में, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 6,000 अप्रैल जुलाई में दे दिए, एडवांस टैक्स जून में 24,000 दे दिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव में चला गया था जून सितंबर में 10,000, अब फिक्स्ड एसेट का सेल वहाँ चला गया था। ओके, यहाँ बोला है 57,500 हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस था मार्च का, वही ओपनिंग हुआ। अगर बैलेंस मेरा 50,000 का नीचे जाता है तो 10,000 रुपये का लोन लेंगे जिसके ऊपर 18% इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट आपको मंथली बेसिस पे देना है। ओके, तो यहाँ एक आइटम और बढ़ा देते हैं, अभी फिलहाल उसका अमाउंट नहीं है अपने पास, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। देखा जाएगा, लोन आने दीजिए, उसके बाद उसका इंटरेस्ट लिख देंगे। अब हम लोग प्लस माइनस का अरेंजमेंट करेंगे। ओके, पहले आप अप्रैल मंथ का कॉलम देखिए, ओपनिंग बैलेंस 57,500 था, कैश सेल 28,000, कलेक्शन 192,000, 277,500, ये आया 277,500, ये हो गया रिसीट्स। अब हम लोग पेमेंट ऐड करते हैं, पेमेंट है आपका 128,000, 11,000 और 6,000। पेमेंट है आपका बहुत कम है 145। क्लोजिंग कैश बैलेंस बिफोर लोन, और यहाँ प्लस माइनस लोन। ओके, लोन टेकन करते हैं, प्लस माइनस में करते हैं लोन रिफंडेड। ओके, अब देखिए यहाँ पे रिसीट्स में देखिए 277,500 है, पेमेंट देखिए 145 है, आराम से कैश बैलेंस बचेगा 277,500 माइनस 145,000, बैलेंस बच गया 132,500। बैलेंस बहुत ज़्यादा है, सफिशियंट है, न लोन लेना है न लोन रिफंड करना है, तो क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस 132,500। आप अप्रैल को फिर से देखिए, रिसीट्स ऐड किए, पेमेंट ऐड किए, क्लोजिंग कैश बच गया, बैलेंस है अपने पास सफिशियंट, न लोन लेना है न लोन देना है, 132,500। ये नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो गया 132,500। अब मई महीना को जोड़ेंगे 132,500, 32,000, 145, 600, 310,100, टोटल हुआ 310,100। क्लियर। अब हम 310,100 हुआ, पेमेंट ऐड करते हैं, पेमेंट में है 144,000, 12,000, 80,000, 236,000, माइनस करते हैं आपका 310,100 माइनस 236,000, बैलेंस आया आपका 74,100, बैलेंस सफिशिएंट बेसी है, न लोन लेना है न लोन वापस करना है, तो हमारा 74,100 हो गया। ये 74,100 जून का ओपनिंग हो गया, 74,100। 74,100 के साथ प्लस करते हैं 36,000, 131,200,
और 10,000, 251,300, 251,300। अब हम लोग पेमेंट ऐड करेंगे। पेमेंट देखते हैं, आपका पेमेंट है 168,000, ओके, 13,500 और 24,000। पेमेंट है 25,205,500 माइनस करते हैं 251,300। बैलेंस बचा 45,800। बैलेंस देखिए 50,000 के नीचे आ गया। 50,000 के नीचे आने से यहाँ देखिए बैलेंस अगर हमारा 50,000 का नीचे होता है तो 10,000 रुपया लोन लेना होगा, जिसके ऊपर 18% इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे लगेगा। तो यहाँ 50,000 के नीचे आ गया तो लोन टेकन हो जाएगा आपका 10,000, ये हो जाएगा 55,800। 50,000 के नीचे आने से ही लोन लेना है। 55,800 बगल मंथ में गया 55,800, क्लियर। और ये जो 10,000 का लोन ले लिए तो इसके चलते हमको 1 महीना का इंटरेस्ट तो फिलहाल देना ही है। तो 10,000 का 18%, 1800, 1 महीना का 150, क्लियर। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन लिख के रखे थे। अब आ जाइए जुलाई को प्लस करते हैं आपका 55,800 प्लस 42,000 प्लस 1,36,000, 233,800, 233,800। पेमेंट ऐड करते हैं 1,60,000 प्लस 14,500 प्लस 6,000 इंटरेस्ट का 150 रुपया, 180,650। पेमेंट है 180,650 और रिसीट है 233,800। माइनस कर दिए, देखिए बैलेंस आ गया आपका 53,150। 53,150 बैलेंस 50,000 के ऊपर है, लोन लेना नहीं है। और जो लोन लिए थे अभी रिफंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि बैलेंस 55,000 के भी ऊपर नहीं है। तो मेरा 53,150 फाइनल क्लोजिंग बैलेंस रह गया। ये 53,150 यहाँ लाए, 53,150 प्लस किए 40,000 प्लस किए 156,800 प्लस किए 25,000, ये हो गया 274,950। अच्छा 274,950। अब पेमेंट देखिए बहुत छोटा ही है और रिसीट बहुत बेसी है, तो हम लोग लोन रिफंड कर सकते हैं कि अगस्त के शुरू में ही लोन रिफंड कर दिया गया तो हम लोग को और 1 महीना का इंटरेस्ट नहीं पे करना होगा। इसका टोटल हुआ 174,500, 174,500 रिसीट्स में से माइनस किए, ये बैलेंस हो गया 100,450। लोन लेना नहीं है, वो जो 10,000 रुपया लोन लिए थे वो 10,000 रुपया लोन वापस कर देते हैं। अब हमारा बैलेंस बच जाएगा 90,450, ओके। तो ये एजम्पशन ले लिए कि मंथ के शुरू में लोन रिफंड हुआ है इसलिए इंटरेस्ट नहीं लगा। 90,450 यहाँ ले आते हैं 90,450, 90,450 प्लस आपका 40,000 प्लस 160,800 प्लस 10,000, टोटल हो गया 301,250, 301,250। यहाँ ले आइए, पेमेंट को ऐड करते हैं। पेमेंट आपका है 1/28 से 15, 143 माइनस करते हैं 143,000, रिजल्ट विल बी 158,250। न लोन लेना है न लोन वापस करना है। बैलेंस देखिए बहुत है 158,250, 158,250, ओके। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाला बात था। अगर बैलेंस 50,000 के नीचे रहता है तो लोन ले लीजिए, फिर बाद में उसको पे कर दीजिएगा। तो 1-1 महीना का इंटरेस्ट देना होगा। 1 महीना का इंटरेस्ट 150 था, यहाँ नहीं थी, मान लिया कि बिगिनिंग में पे किया गया। तो ये हो गया आपको कैश बजट। ओपनिंग कैश बैलेंस से स्टार्ट किए, कैश सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, वर्किंग से ले आए, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दिया था, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दिया था, पेमेंट में परचेज का वर्किंग करके पेमेंट टू क्रेडिट निकाले, एक्सपेंस दिया हुआ था, कॉस्ट ऑफ मशीन दिए, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, एडवांस टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ मेन है, देखिए यहाँ बैलेंस अगर 50,000 के नीचे आता है, यहाँ आया था तो 10,000 लोन लिए थे।
इस लोन का पैसा यहाँ देखिए सरप्लस हुआ था, वापस कर दिया, इस लोन पर 150 रुपये इंटरेस्ट लगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये कैश बजट का प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।